जी, मौलाना फजल रहमान का मार्च कहाँ पर जा रहा है और जब तकरीर सारी हो गई हैं तो उसके बाद सूरत हाल क्या बन रही है। आज दरअसल सोचने का दिन है और हम STH की स्पेशल एपिसोड आपके लिए कर रहे हैं। मैंने फ़खर काखेल जो मेरे पुराने कुलीग हैं और सीजन रिपोर्टर हैं और KPK JUI के मार्च को देखते चले आ रहे हैं और यहाँ पर कल से मौजूद हैं, उनसे दरख्वास्त की कि वो हमें बताएं कि उनके तज्ज़िये में, ताकि एक आपको इजाफी इंडिपेंडेंट नज़रिया भी मिल जाए वहाँ पर हालात क्या हैं और ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि मौलाना फजल रहमान इज्तमाही फैसले को तरजीह देंगे इनफरादी फैसले के ऊपर, और कुछ ऐसा ही तज्जिया फ़खर काखेल ने हमें उस जगह से भेजा जहाँ पर उस वक्त मुख्तलिफ अपोजिशन के लीडरान तकरीर कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान से इनकी 3-4 मुलाकातें भी हो चुकी हैं और इनके पास एक इन्फॉर्म पर्सपेक्टिव अवेलेबल है। तो ये STH की स्पेशल एपिसोड है जो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। फ़खर काखेल हमें बता रहे हैं कि ये मार्च किस तरफ जा रहा है। जी, इस वक्त मैं मौलाना फजल रहमान JUIF के सरबराह की आज़ादी मार्च रैली में इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ। कायदीन की तकरीरों का सिलसिला जारी है। उसमें पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, अवामी नेशनल पार्टी के, पुख्तनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के और JUIF के रहनुमाओं के साथ बलूचिस्तान की दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने भी खिताब किया। अगर मजमूई तौर पर इनका कॉन्टेंट चाहे पश्तो में हो चाहे उर्दू में हो, उसका मैं तजिया करूँ, क्योंकि इस वक्त भी जो पुख्तनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह हैं उनकी तकरीर जारी है। तमाम तकरीरों का अगर कंटेंट एनालिसिस किया जाए तो 75% पॉलिटिकल सिस्टम के ख़िलाफ़, 25% इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं। मौलाना क्या फ़ैसला करने वाले हैं वो आज इस धरने में अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट का भी कह चुके हैं। अब देखना ये है कि वो कब करते हैं। लेकिन हमारे जो अपने ज़राए हैं, जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या मौलाना साहब धरना देंगे या नहीं देंगे, तो हमें ये बताया गया कि पॉलिसी स्टेटमेंट में इसका जिक्र किया जाएगा कि अब मामलात उसके हाथ से निकलकर रहबर कमेटी के हाथ में है। जो भी वो फैसला करेंगे वो उनको मंजूर होगा। उन्होंने जो कमिटमेंट की थी खैबर से कराची तक बंदा लाने की, इस्लामाबाद तक पहुंचने की, वो पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। आगे जो कायदीन हैं, अपोजिशन जमातें हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करते हैं। मौलाना क्या सोचते हैं, मौलाना की सोच क्या धरना या तहरीक इंसाफ टाइप की सियासत होगी, मैं नहीं समझता। उनसे जितनी भी हमारी मुलाकातें हुई हैं वो प्रेफर करेंगे कि वो 1977 में जो मुफ्ती महमूद साहब, जो उनके अपने वालिद बुजुर्गवार थे, उनकी तहरीक को ही नमूना बनाएंगे, जिसके मुताबिक धरना या इस टाइप की चीज़ें नहीं की जाएंगी, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर, खुसूसी तौर पर 3 बड़े शहरों के अंदर, लाहौर, कराची और रावलपिंडी, इन शहरों के अंदर वो ज़िंदगी जाम करने की कोशिश करेंगे, हुकूमत को नॉक डाउन की कोशिश करेंगे। उनका इरादा फ़िल वक्त मुफ्ती महमूद साहब के टाइप के एहतिजाजी तहरीक का है, ना कि धरनों का, क्योंकि उनके अपने साथी ये कहते हैं कि इमरान खान ने भी धरना दिया था तो उसके नतीजे क्या निकले। लिहाजा उनके अपने जो तरीक़ेकार हैं, JUIF की जो सियासत है मुल्कगीर एहतिजाज की, वो उसको प्रेफर करेंगे। लेकिन फ़िलवक्त मौलाना साहब अपनी बॉल जो रहबर कमेटी है उनके कोर्ट में डालेंगे। जी।